पीडब्ल्यूडी की हो, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल ख़राब हालत में क्षतिग्रस्त हो, जो 2 महीने सड़कें चल नहीं पाई, ये मरम्मत के नाव पर केवल लूटने का काम विभाग कर रहा है। पर आज स्थिति ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वही डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में, और वो MBBS की पढ़ाई होती है उसमें। हम मांग करना चाहते हैं, इस बजट में कोई इसकी जिक्र भी नहीं। सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी दे करके पीठ थपाने का काम कर रही है। वो नौकरी नहीं है, वो एक शोषण। आपका TB का हो, किडनी का हो, हार्ट का हो, न्यूरो का हो, कैंसर का हो, जो इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर जो उसमें रहते हैं प्रोफेसर, उसकी नियुक्त करने का काम है। माननीय अध्यक्ष, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से महामहिम राज्यपाल महोदया ने बेरोजगारी का उल्लेख नहीं किया है, सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी दे करके पीठ थपाने का काम कर रही है। वो नौकरी नहीं है, वो एक शोषण, गरीबों का शोषण है। अगर नौकरी देना है तो परमानेंट नौकरी देने का काम करे। महंगाई चरम सीमा पर है। जो किसानों का जो उचित मूल्य देने के लिए सरकार ने कहा था, उसका उचित मूल्य उनके किसानों को नहीं मिल पा रहा। अभी सिंचाई की बात आई, हमारे सिंचाई में रहा कि मैंने बराबर मामला उठाया था कि नहरों में पानी नहीं, धान की फसल बर्बाद हो गई। अंत में बरसात इतनी हुई कि धान की फसल चौपट हो गई, मगर उसका एक सरकार ने कोई मुआवजा देने का काम नहीं किया। हम मांगते हैं सरकार, मैं तो मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि जो किसानों का जो धान की फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा जांच करा करके देने का काम करें। दूसरी बात ये रही, सड़कें जो हैं पीडब्ल्यूडी की हो, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल ख़राब हालत में क्षतिग्रस्त हो, जो 2 महीने सड़कें चल नहीं पाई, ये मरम्मत के नाव पर केवल लूटने का काम विभाग कर रहा है। मेरे विधानसभा के अंतर्गत एक सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, सोनवारा मोड़ से कोयलारी, ये है आपके रानी की सराय, मेरे विधानसभा में रानी की सराय से सोनवारा से कोयलारी खुर्द तक 7 किलोमीटर सड़क है। मैं कई बार लिख कर भी दिया कि इसको चौड़ीकरण सुंदरीकरण करा दिया जाए, चौड़ीकरण सुंदरीकरण करा दिया, क्योंकि 4-5 गाँव को जोड़ने का काम करती है, मगर आज तक इसको चौड़ीकरण किया गया, न 20 प्लांट से इसको बनाया गया। इसलिए ये 2 महीना नहीं चली है, टूट गई। इसी तरह से सोनवारा पीच रोड से दाऊदपुर होते हुए आजमगढ़ मेहनगर जो मार्ग जाता है क्षतिग्रस्त, जो भी हो गई, उसको हाथ मिक्स से भी कराने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो स्वास्थ्य विभाग में जो डॉक्टरों की आवश्यकता है, वो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ आजमगढ़ में सुपर फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज इस चकरपानपुर में है, वहाँ की स्थिति ये है, बड़ा अस्पताल बना है, समाजवादी पार्टी के सरकार में माननीय नेताजी ने उसको बनवाया था, जनता के समर्पित से किया था। मगर आज स्थिति ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वही डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में, और वो MBBS की पढ़ाई होती है उसमें। हम मांग करना चाहते हैं, इस बजट में कोई इसकी जिक्र भी नहीं, महामहिम के भाषण में कोई जिक्र नहीं है इसका। हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें जो आपका TB का हो, किडनी का हो, हार्ट का हो, न्यूरो का हो, कैंसर का हो, जो इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर जो उसमें रहते हैं प्रोफेसर, उसकी नियुक्त करने का काम करें। जब वहाँ नियुक्त हो जाएंगे तो एक जो गरीब तबके के लोग हैं वो वहाँ पर अपना इलाज करा सकते। नहीं तो लखनऊ आते हैं, लोहिया में जाइए वहाँ भीड़, मेडिकल कॉलेज में जाइए, लखनऊ के KMC में जाइए वहाँ भीड़, PGI में जाइए वहाँ भीड़। गरीब आदमी जा तो जाए कहाँ।
जा तो कहाँ जा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी मेडिकल आजमगढ़ के अलावा और भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसलिए आपके माध्यम से मैं ये सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसकी व्यवस्था करने का काम करे। दूसरा ये रहा कि हमारे यहाँ आजमगढ़ में बस एक मिनट, आजमगढ़ में अब मेडिकल कॉलेज दोनों में इतनी भीड़ रहती है कि उसमें एमआरआई की मशीन नहीं। जो गरीब आदमी जाके कहीं पर वो चलिए हो गया, आप बोल चुके हैं, रिपीट नहीं करिए। जनमाननीय सदस्यों ने और दूसरा ये रहा, 1 मिनट का, 1 मिनट और मौका दे दीजिए। ये कुत्ता काटने का एक आती है सीरम, एंटी सीरम, वो इंजेक्शन के बाद है वो सीरम, वो नहीं है। ठीक है, आप वो लिख के दे दीजिए, उठाया था तो लिख के दीजिए माननीय दुर्गा जी, बाकी सब लोग नहीं गया। मैं मैं मांग करता हूँ कि इसमें बजट में कोई इसकी नहीं किया गया है। इसको बजट में है, राज्यपाल के भाषण में नहीं है। एक ये है कि बजट में तो है। ये डायलिसिस वाला जो मामला है, डायलिसिस सबके बस का नहीं है कि प्राइवेट में करा सके। क्या डायलिसिस खराब हो, डायलिसिस के लिए गवर्नमेंट कर रही है। हमने उठाया था तो 13 थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 13 मरीजों का बेड है। हम सरकार से डायलिसिस के लिए गवर्नमेंट ऐसा भी देते हैं मुख्यमंत्री जी, और बाकी बहुत सारे इलाज 50 बेड की कर दिया जाए। चलिए धन्यवाद। गरीब के लोगों का डायलिसिस, धन्यवाद। एक सूचना दे दें, मैं अपनी बात को समाप्त कर। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।